के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट भी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी हैव डन नथिंग. सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव. 28 जनवरी 2023 को होने वाले अवेयरनेस काजीरंगा अल्ट्रा रन 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि दुर्लभ एक सींग वाले गैंडों के लिए समर्थन व्यक्त करना और गौरवशाली जानवर के लिए सार्वजनिक चेतना को जगाना. प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन पूर्वोत्तर भारत में इस प्रजाति के गैंडों के समर्थन करने के लिए आगे आई हैं, ताकि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस आए. इस वन्य जीव के लिए रवीना भी 2023 की शुरुआत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेगी, जिसमें जानवरों को वे नज़दीक से देखेंगी और इसके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयासों को समझेगी. 21 दिसंबर 2022 मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रवीना ने कहा, मानव जाति के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन सह अस्तित्व के बारे में है. जब आप जंगल में सड़कें बनाते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि उन पर बाड़ लगा दी जाए और जानवरों के लिए ऊपरी या भूमिगत रास्ते बना दिए जाएं. मानव पशु संघर्ष हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन जब गैंडों और अन्य वन्य जीवों की रक्षा के लिए निशिकांत दास द्वारा शुरू की गई अवेयरनेस काजीरंगा अल्ट्रा रन जैसी पहल की कल्पना की जाती है तो उन्हें हमेशा मेरा समर्थन मिलेगा. 5 न्यूज़ मुंबई से अमरनाथ की रिपोर्ट. काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा. काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है. इसीलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है. अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा. मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है. मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं. तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है. इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है. तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है. और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन हो. इसको जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो निशिकांत दास हैं, जो अनवाइंस करके एक ट्रैवल डेस्टिनेशन चलाते हैं, जो केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर. आपने कभी सुना है 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया? जो बेसिकली मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, त्रिपुरा, and there's one more, Meghalaya, and the brother is Sikkim. Okay. Yeah, that's the brother. 8 The states, 7 sisters and the brother. 7 sisters and a brother. That's how they refer that region. तो ये नॉर्थ ईस्ट है. मतलब हमारे जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म में भी मेंशन किया गया था कि लोगों को स्टेट्स क्या उनके कैपिटल्स से बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है. तो इसीलिए इसके बारे में हमारे देश के बारे में हमारे देशवासियों को ज्ञान देने के लिए अनवाइंस चलाया गया है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है. और प्राइमरली अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. नागालैंड में एक बॉर्डर पे एक बंदे रहते हैं, वो उस विलेज के उस कबीले के चीफ हैं. उनका जो घर जहाँ पड़ता है वो अगर रात को सो जाएं इंडिया में और करवट लें तो अगले दिन वो म्यांमार में उठेंगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट the agency which is backing this run is doing. So Nishikant Das is the person who had set up this agency. And निशी, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ कि why did you want to do an ultra run? आपने अल्ट्रा रन करने की क्यों सोची rather than do anything else? Because नॉर्थ ईस्ट एक तो सबसे पहले तो अनवाइंस, अगर आपको मैं उसका मतलब समझा दूँ, बीइंग पार्ट ऑफ द सेम फैमिली. संस्कृत शब्द है अनवाइंस, है ना, अन और वाइंस. तो आपने क्यों एक अल्ट्रा रन बनाने की सोची इसके बारे में? So Unwind is dedicated to Northeast, right? Our objective was to promote this part of the region, which I think 99% of Indians are not aware of. They have all kinds of perceptions, and some of them are very obsolete. So our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horned rhinoceros,
तो हमने कहा यहाँ पे एक ऐसा पार्टिसिपेटिव इवेंट करेंगे जहाँ पर it is very environmental friendly and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts and of course the running enthusiasts. अल्ट्रा रन हमने इसलिए किया बिकॉज लोग इतनी दूर जाते हैं तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का रन करके आएंगे, ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग शायद प्रोपोजिशन ना हो, विच इज़ वाई वी डिड एन अल्ट्रा रन. वी गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर इट एंड आई रियली थैंक रवीना जी टू stand up for this cause. This cause is, so there are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, एक ज़माने में the numbers had plummeted big time, and then in the last 15-20 years this animal, this glorious beast has been faced with tremendous amount of poaching. अब ये जो है ये इनिशिएटिव द लोकल अथॉरिटीज़ का, दैट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग शेप और नंबर्स अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं. हम ये रन के ज़रिए हम उनको अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन. सो व्हाट वी हैव अनाउंस्ड इज दैट दिस इज द फर्स्ट एडिशन, दिस इज द फर्स्ट अल्ट्रा रन इन Assam. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एनी फंड्स दैट वी collect over the expenses of the run will be contributed and dedicated to the conservation authorities, rhino conservation authorities. सो निशिकांत को आपने सुना. निशिकांत एक बैंकर थे, 20 साल बैंकर थे और उसके बाद बैंकर ट्रैवल करने लगे नॉर्थ ईस्ट में, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार नॉर्थ ईस्ट को लोगों तक पहुंचानी है. तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद दी है. जैसे हमको सपोर्ट मिला है बंधन बैंक से. बंधन बैंक एक नया बैंक है, इट्स अ वेरी यंग बैंक, बट स्टिल इट हैज़ गॉट अ पैन इंडिया प्रेजेंस. आजकल पैन इंडिया शब्द आपने बहुत सुना होगा. पैन इंडिया प्रेजेंस इन 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with a network of over 5,640 outlets catering to more than 2.69 crore customers. So they are basically presenting this event for us. They are helping us do this event. And I don't think I can see Ritesh Mehta from the bank. वो भी पत्रकार थे हमारे और आपके जैसे पहले जी बिजनेस में काम करते थे. And later he went worked with State Bank, GMR Infrastructure, Yes Bank, and currently he is the Vice President and Head of the Corporate Communications at Bandhan Bank. Ritesh, can we see you somewhere? Well done, Ritesh. Well done. चलिए. Yeah, can you just come a little आगे, please? So we also have HDFC Ergo, which is a general insurance company. They have also come on board. It's basically the primary insurance entity of Munich Re Group of Germany, and they've also helped us support the event in a very, very big way. We have they are the wellness partner for the event, and we have Shilpa Desai here from HDFC Ergo. Shilpa is the head of marketing for HDFC Ergo. Hello. Thank you, Shilpa. She's also held leadership roles in marketing for ICICI, IDFC, Fullerton India Credit Company, and she's a engineer graduate and holds an MBA in marketing. So फिर भी इसके बावजूद भी आज के डेट में जो डिजिटल चल रहा है तो शी इज परस्यूइंग अ PhD in digital marketing in Bombay. So we also have HDFC Life, who's also supporting us as the life insurance partner for this event. क्योंकि आप इतना दौड़ करोगे तो इंश्योरेंस तो बेस्ट पॉलिसी हो जाता है. इनके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन है, एम डोनर बोलते हैं, जो सारे 8 स्टेट्स का ख्याल रखते हैं. वो मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट कर रही है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, उसके अंदर इस इवेंट को फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने रिकग्नाइज किया है पहले ही साल में, जो काफ़ी बड़ी बात है. और वहाँ पर एक लोकल काजीरंगा में ही एक होटल बोर्गोस करके है, जो सबसे बड़ा वहाँ का रिजॉर्ट है, जो हमको हमारा लोकेशन और सब स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पर. सो दे आर द वेन्यू पार्टनर एक्चुअली फॉर द अनवाइंस काजीरंगा रन 2023. सो नाउ ये जो लेडी यहाँ बैठी हैं, इनको मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ. जब पत्थर के फूल के लिए शूट कर रही थी तो पहली बार मैं इनसे मिला था. शी इज़ ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट animals, social causes. This is possibly the 3rd or the 4th conference that she is coming for me
फॉर अ सोशल कॉज। तो आप सोच के देखिए तो कितने सोशल कॉजेज से जुड़ी हैं। तो ये बताइए, एक शहर की लड़की अरण्यक का रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी। क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहें ना रहें, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज़ करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट बी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रूइंड दिस प्लैनेट दैट वी ऑलरेडी हैव। Floods, disasters, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man-made. Man-made ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन over the years जिस तरीके से हमने इस planet की देखभाल नहीं की है, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूट। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था। वॉज इट ट्रू? इट हैड कम इन द न्यूज़, जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में हैं, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज़्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे, बट नाउ इवन दैट हैज़ स्टॉप्ड हैपनिंग। पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जो जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज़्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था।